तो आज हम लोग विटामिन डी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और ये जो विटामिन डी होते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण विटामिन है, बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन है, हम लोगों के सेहत को ध्यान में रखती है। इस सेहत को ठीक ठाक रखने के लिए इस विटामिन डी की आवश्यकता हमेशा होती है और सबसे मेन आवश्यकता बच्चे के लिए होता है। ये जो बच्चे हैं ना, उस बच्चे के लिए विटामिन डी की आवश्यकता काफ़ी अधिक होती है। तो उसी विटामिन डी पे आज हम लोग थोड़ा सा फोकस करने जा रहे हैं। बहुत सारा प्रश्न है जी इस विटामिन डी से संबंधित जो हम लोगों को हमेशा परेशान करते रहता है, हमेशा जगह जगह पर परीक्षा में पूछते रहता है। वो 12th का एग्जाम लें, जनरल कंपटीशन की बात करें, एसएससी की बात हो, रेलवे की बात हो, बैंकिंग की बात हो, अनंत परीक्षाएं में ये प्रश्न आते रहता है विटामिन डी से संबंधित। तो उसी विटामिन डी पे आज हम लोग फोकस करने जा रहे हैं, उसी विटामिन डी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। इसलिए सभी लोग ध्यान से इसको सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे ताकि आपके जिंदगी में इसका भरपूर उपयोग हो और जहाँ भी प्रश्न मिले उसको भी आप सोल्व कर सकें। तो चले हम लोग उसी विटामिन डी की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं। क्या प्रश्न आता है, क्या क्वेश्चन होता है, क्या केमिकल नाम है, क्या रासायनिक नाम है, क्या स्रोत है, इन सभी पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो ये जो विटामिन डी की बात करने जा रहे हैं हम लोग, तो देखो ये है विटामिन डी। तो कहते हैं हम लोग विटामिन डी कहते हैं। ये जो विटामिन डी है आप जानते होंगे, विटामिन को हिंदी में भी विटामिन कहते हैं, ये विटामिन डी कहते हैं। ये जो विटामिन डी है, सबसे पहले जानिए ये जो विटामिन डी है, इस विटामिन डी का केमिकल नाम है, रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। तो इसका विटामिन डी का केमिकल नेम कहते हैं, रासायनिक नाम कहते हैं, रासायनिक नाम जो होता है, केमिकल नेम होता है कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल कहते हैं, यही रासायनिक नाम होता है जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, भी आए होते हैं इसका रासायनिक नाम। अब कहिएगा सर इसका स्रोत क्या है? तो स्रोत तो जी बहुत सारा स्रोत है, लेकिन सबसे मुख्य स्रोत जो है, सबसे मेन सोर्स जो है वो सनलाइट है। सनलाइट में जितना विटामिन डी पाए जाते हैं और कहीं नहीं पाया जाता। अब कहते हैं इस विटामिन डी की कमी से क्या रोग होता है? इस विटामिन डी से होने वाले रोग जो होते हैं, डिजीज जो होते हैं, बीमारी जो होती, वो बीमारी के बारे में हम लोग से प्रश्न हमेशा पूछता है। कहाँ पूछता है इसकी बात नहीं पूछिए, ये कहिए कहाँ नहीं पूछता है, सभी जगह पूछे जाते हैं। इसलिए जानना हम लोग के लिए अनिवार्य है कि इसके कमी से अगर विटामिन डी हम नहीं लें तो आखिर क्या परेशानी होगी, क्या कठिनाई होगी इस जिंदगी में। तो चलिए देखते हैं कमी से क्या रोग होता है, क्या बीमारी होता है। तो सभी लोग जाने इस बात को, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कहते डिफिशियंसी डिजीज। तो इसकी कमी से दो तरह का बीमारी होता है, बच्चे में भी होता है, हम लोगों में भी होता है, बड़े में और बच्चे में दोनों में ये बीमारी होती है। कौन सा बीमारी है? तो जानिए ये जो बीमारी है विटामिन डी की कमी से होने वाला, दो बीमारी है जी। एक है रिकेट्स,
एक रिकेट्स है, पहला बीमारी रिकेट्स है और दूसरा ऑस्टियोमलेशिया। तो ये दूसरा बीमारी। तो देखिए दो बीमारी होते हैं विटामिन डी की कमी से। दो तरह का बीमारी है जी, रिकेट्स और दूसरा बीमारी है ऑस्टियोमलेशिया। अब कहते हैं थोड़ा सा जानना चाहिए आखिर ये जो बीमारी है इस बीमारी में होता क्या। अगर रिकेट्स हो गया तो क्या होता है, ऑस्टियोमलेशिया हो गया तो क्या होता है। लगता है ना इस बात को जानना चाहिए, एकदम जानना चाहिए, जानने लायक बात है, निश्चित जानना चाहिए। देखते हैं क्या कहता है रिकेट्स। तो पहले तो जानिए ये रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखो ये रिकेट्स, ये जो रिकेट्स होते हैं सबसे पहले तो जानिए, अभी बता रहे थे कि बड़े और बच्चे में होते हैं। ये जो रिकेट्स बीमारी है ना ये बच्चे में होता है। पहली बात आप नोट करें, जाने कि ये जो रिकेट्स होते हैं ये बच्चे में होते हैं। तो चिल्ड्रेन में होते हैं, बच्चे में ये बीमारी होते हैं। तो ये जो रिकेट्स है इस रिकेट्स में किसमें जी, बच्चे में ये बीमारी होता है, चिल्ड्रेन। अब तो कहते हैं आखिर बच्चा में होता तो बच्चा में होता क्या। अगर विटामिन डी की कमी बच्चे में हो जाए तो आखिर होगा क्या। तो जानिए मेन इस विटामिन की कमी से बच्चे का हड्डी कमजोर हो जाता, बच्चे का हड्डी कमजोर हो जाता, जिसके कारण होता क्या है, बच्चा जो होता है जी वो झुक जाता है। आप तो जानते हैं हम लोग को जो के शरीर को जो स्ट्रेट रखता है, हम लोग का जो पोस्चर इरेक्ट है, इसके पीछे वर्क करता है, काम करता है हड्डी ही। और सोच सकते वो हड्डी ही कमजोर हो जाए शरीर का क्या हाल होगा। तो वास्तव में अगर बच्चे को विटामिन डी की कमी होता है तो उस बच्चे में हड्डी कमजोर हो जाता है, जिसके कारण बच्चा क्या होता है जी, झुक जाता है। तो हम लोग सीखे ये बच्चे में होगा रिकेट्स, और रिकेट्स में क्या होगा, तो बच्चा जो होगा उस बच्चे का हड्डी कमजोर होगा, हड्डी कमजोर होगा। ये जो बोन होंगे ये बोन वीक होंगे। तो बच्चे में क्या होंगे, ये जो हड्डी होंगे कमजोर होंगे, बोन क्या होंगे, वीक होंगे। इसलिए बच्चा क्या हो जाएगा जी, ये जो बच्चा होगा ये बच्चा क्या होगा, ये बच्चा झुक जाएगा। तो देखिए यही हम लोग सीखे रिकेट्स के बारे में। ये रिकेट्स बच्चे में होते हैं, हड्डी कमजोर होगा और क्या होगा, बोन कमजोर हो जाएगा, जिसके कारण बच्चा क्या होगा, झुक जाएगा। तो इस तरह से देखिए बच्चे में हुआ रिकेट्स। और दूसरी बात देखिए हम लोग कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया। तो ये ऑस्टियोमलेशिया ये बड़े लोग में होते हैं, बड़े लोग में होता है। तो बड़े लोग में ऑस्टियोमलेशिया नाम का बीमारी होता है, किसकी कमी से, विटामिन डी की कमी से। और यह जो विटामिन डी है आपको बता, इसका मेन स्रोत है, सबसे मुख्य स्रोत है क्या, सन लाइट है जी, सूरज का प्रकाश। अब देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात यह है इन सभी को जानना, क्योंकि इसकी आवश्यकता मेन बच्चे को होता। हम लोग का तो हड्डी मजबूत हो चुका है, इसलिए हम लोग के लिए बहुत विशेष इसकी आवश्यकता नहीं हो। बच्चे को विटामिन डी भरपूर मात्रा में चाहिए, और इसीलिए चाहिए कि कोई नहीं सोचता है कि हमारा बच्चा आगे चल के झुक जाए, हमारा बच्चा बिल्कुल खड़ा रहे, स्ट्रेट रहे, ये सबों का सोच है। इसलिए आप क्या करते हैं, बच्चे के हड्डी को मजबूत करने के लिए गांव घर में, आस पड़ोस में, आप अपने परिवार में देखे होंगे कि जब गांव घर में नए नए बच्चे का जन्म होता है, सभी लोग देखे होंगे क्या करता है, उसको तेल लगाया जाता है,
सरसों का तेल लगाते और इस तेल लगा के क्या करते हैं, बच्चे को धूप में छोड़ देते। बच्चे को धूप में छोड़ देते थोड़ा समय के लिए, इसीलिए कि बच्चे को सूरज से निकलने वाले प्रकाश में जो विटामिन डी पाए जाते हैं वो भरपूर मात्रा में मिले और बच्चे का हड्डी पूरा मजबूत हो, और इतना मजबूत हो कि ये रिकेट्स नाम का बीमारी हमारे बच्चे को परेशान नहीं करे। आप सभी लोग इसको देखते होंगे और आज हम लोग देखे भी। लेकिन जानिए, एक गलतियां कभी कभी जिंदगी में हो जाती है, और गलतियां ये हो जाती है कि बहुत लोग थोड़ा अधिक दिमाग लगाते हैं, अधिक दिमाग लगाते हैं, ज़्यादा सोचते हैं। उसका सोच होता है जैसे किसी जगह उन्होंने ये पढ़ा या हमारा वीडियो ही देखा तो पता चला उसको, अरे विटामिन डी बच्चे के लिए अनिवार्य है, वो सूरज के प्रकाश से मिलेगा, और तेल लगा के सूरज धूप में छोड़ते हैं तो हड्डी मजबूत होता। तो ये जानकारी आपको कहीं से मिली, आप सीख गए। तब देखिए इसमें थोड़ा अधिक दिमाग लगाए तो क्या गड़बड़ी हुआ, तो गड़बड़ी ये हुआ कि कोई लोग सोचता हमारे बच्चे का हड्डी बस एक दिन में ही मजबूत हो जाए, और एक दिन में ही मजबूत हो जाए तो करते क्या है, बच्चे को खूब बढ़िया से तेल लगाते हैं, पूरा लगाते हैं, और धूप में छोड़ते इतना छोड़ देते कि एक दिन में ही हड्डी मजबूत हो जाए। पता चला 2-4 घंटा छोड़ दिए, और 2-4 घंटा जब छोड़ दिए तो फिर जिस काम के लिए आप दिए थे हड्डी मजबूत हो जाए, सदा के लिए हड्डी मजबूत हो जाता। पता चला जब देखने गए तो अरे भाई तो राम नाम सत्य हो गया, तो परेशानी बढ़ जाती है, आपका सब प्रयास विफल हो जाता है, फिर से आपको प्रयास करना पड़ता है। तो ये भूल आप नहीं करेंगे। किसी काम को ये नहीं सोचे तुरंत हो जाए, जल्दी हो जाए, के दिन में हो जाए। कभी कभी ये जीवन के लिए, स्वास्थ्य के लिए घातक भी होता है, क्योंकि कोई चीज जितना धीरे धीरे बनता है उसको बिगड़ने में भी उतना अधिक वक्त लगता है। अगर आप सोचते हैं सब काम एक दिन में ही हो जाए तो जाने लगेगा तो एक दिन में चला भी जाएगा। इसीलिए एक दिन में कोई अच्छा काम नहीं होता है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद भविष्य में ये गड़बड़ी नहीं करेंगे। सबसे विशेष उदाहरण आप देखते होंगे, ये जो बालू के कण होते हैं, बालू पे आप जाइए देखिएगा। अभी जो बात बोल रहे थे उसका बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण ये है, बालू देखिएगा तुरंत गर्म हो जाता है, और ठंडा होने की बात हो तो देखिएगा तुरंत ठंडा भी हो जाता है। तो इस तरह से हम जो कहना चाहे उसका ये हाईलाइटेड एग्जाम्पल है कि कोई चीज जितना जल्दी होता है उतना जल्दी बिगड़ भी जाता है। इसीलिए इस फेरे में नहीं रहें कि हड्डी एक के दिन में मजबूत हो जाए, धीरे धीरे होना है, प्रयास करते रहिए, आपका काम अच्छा होगा। लेकिन एक दिन के फेरे में रहेंगे तो जो अच्छा होने वाला है वो भी बिगड़ जाएगा। ठीक है, आज इतनी ही बात करेंगे, फिर भविष्य में आपसे मिलेंगे।